हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। क्वेश्चन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हियर। गिव एन अकाउंट ऑफ द नॉर्थर्न प्लैनेट ऑफ इंडिया। देयर इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हियर। गिव एन अकाउंट ऑफ नॉर्थर्न प्लैनेट ऑफ इंडिया। देयर इज अ very small question, but answer is the most important here. Give an account of the northern planet of India. The Himalaya is up left out of the Tyrrhenian Sea and the subsidence of their northern flank of the peninsular plateau resulted in the formation of a large basin. In the course of the time, this depression gradually got filled with the deposition of the sediments from river flowing from to the mountain in the northern and led to formation of the fertile northern plain. That is important here. And next point here, they spread over an area of 7 lakh square kilometer. The plain are about 2,400 kilometer long and 240 to 230 kilometer is broad. There is important here. I repeat again. They spread over an area of 7 lakh square kilometer. Spread here. The planet are about 2,400 kilometer long, and the wide bodied here 240 to 230 kilometer. This is important, and it is a densely populated and intensively cultivated area. The reason being there is densely populated and intensively cultivation area here, and the next here. The D, with it is a adequate of water supply and favorable climate is agriculturally a very productivity part of India. The northern plain are broadly divided into three sections. The northern plain are broadly divided into three sections is important here. The western part of the northern plain is called the Punjab plain, formed by the Indo and it is a tributaries. That is important here. And next year, the Ganga plain extend between to the Ghaggar and the Tista river, separate over the state of Haryana, Delhi, UP, Bihar and West Bengal. That is important here. The Ganga plain extended to between to the Ghaggar and Tista river is spread over to the state of Haryana, Delhi, UP, Bihar and West Bengal. The Brahmaputra plain lies to be the east of Ganga plain and it is covered to the area of Assam and Arunachal Pradesh. हमारा अगला क्वेश्चन जो है एर्थ काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं एर्थ क्वेश्चन जो है अपने में ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बहुत साफ क्वेश्चन है कि भारत के उत्तरी मैदान का जो है आपने वर्णन करना है। हम भारत के उत्तरी मैदान के विषय में चर्चा करते ही जा रहे हैं, तो उत्तरी मैदान के बारे में हम और जानना हमारे लिए बहुत दिलचस्प रहेगा कि भारत के उत्तरी मैदान का किस प्रकार फैलाव है और इसका क्या खासियत है। ठीक है, तो देखा जाए तो भारत के उत्तरी मैदान काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है, चाहे विदेश से आने वाले व्यक्ति हो, चाहे यहाँ के उपजाऊ क्षमता की बात करें, तो उत्तरी मैदान जो है अपनी विशेषताओं के लिए जाना जाता है। तो यही पहला पॉइंट भी यहाँ दर्शा रहा है कि तैतीस समुद्र से हिमालय के उत्थान और प्रदीपीय पठार के उत्तरी भाग को धंसने के परिणाम स्वरूप एक बड़े बेसिन का निर्माण हुआ है। यानी देखा जाए तैतीस समुद्र से और हिमालय के उत्थान और प्रदीपीय पठार के उत्तरी भाग को धंसने के फलस्वरूप एक बहुत बड़े जो है बेसिन का निर्माण हुआ है और समय के साथ यह अवसाद धीरे धीरे उत्तर में पहाड़ों से बहने वाली नदियों के तलछट के जमाव से बढ़ गया है। अब देखिए यहाँ अवसाद बताया गया है। अब कंफ्यूज हो गए कि अवसाद होती क्या है। अवसाद का मतलब होता है दोस्तों कि कभी भी पानी की जब लहरें चलती है तो अपने साथ अवसाद लेके चलती है। यानी अगर आप देखोगे तो जब पानी की तेज हवाएं चलती है, तेज लहरें चलती है, तो अपने साथ जो है मिट्टी के गाढ़ा मिट्टी भी लेके चलती है, जिसे अवसाद का नाम दिया जाता है। और इस अवसाद के साथ मिट्टी तो होती है प्लस कूड़े करकट भी होती है। ठीक है, तो यही बात यहाँ अवसाद का अर्थ यहाँ पर बनता है कि बहने वाली नदियों के तलछट के जमाव से भर गया है और कहते हैं
उपजाऊ उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। यानी देखा जाए तो एक बात आपने कभी सुना भी होगा कि जब बाढ़ आती है और बाढ़ के बाद जब वहाँ पर खेती की जाती है तो वो भूमि जो है काफ़ी उपजाऊ हो जाती है। तो ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखती है, क्योंकि ये मिट्टी बह के जो आती है उपजाऊ क्षमता से भरपूर होती है। और उत्तरी मैदान में ऐसा ही उत्तरी मैदान का निर्माण भी हुआ है कि उत्तरी मैदान में जो है कहते हैं पहाड़ों से जो गिरने वाली नदियाँ जो है ऊपर से गिरती है और नीचे के क्षेत्र में जो है आके जम जाती है, और जिसके कारण क्या होता है यहाँ पर जो है उपजाऊ उत्तरी मैदान का निर्माण हो जाता है। और इसीलिए उत्तरी मैदान जो है इतना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है कि पहाड़ों से आने वाली जो अवसादे होते हैं उत्तरी मैदान क्षेत्र में बिछ जाती है, और ये कृषि के लिए बहुत काफ़ी अनुकूल रहती है। कहते हैं अगली पॉइंट की हम बात करें तो ये साफ होता है कि वे जो है 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं। यानी उत्तरी मैदान की हम बात करें तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। मैदान लगभग जो है 2400 किलोमीटर लंबा है। 2400 किलोमीटर लंबा होना कहते हैं आम नहीं है। अगर बात करें इसकी चौड़ाई की तो चौड़ाई जो है 240 से लेकर 230 किलोमीटर तक है, जो कि इसकी चौड़ाई भी काफ़ी हद तक अधिक है। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो ये साफ कर देता है कि एक घनी आबादी वाला गहन खेती वाला क्षेत्र है। यानी भारत के उत्तरी मैदान देखा जाए तो ये घनी आबादी वाले क्षेत्र है। और आपको पता है घनी आबादी क्षेत्र कहाँ बसता है, जहाँ पर उसको हर चीज़ की सुविधाएं जो है सुचारू रूप से प्राप्त हो। तो उत्तरी मैदान इन्हीं कारणों से जो है काफ़ी घनी आबादी वाली क्षेत्र है, और यहाँ पर जो है गहन खेती भी किया जाता है। कहते हैं उत्तरी मैदान से जो है पूरा भारत को जो है खाने के पदार्थ मिलते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके पर्याप्त जल, समुद्री और अनुकूल जलवायु के साथ यह कृषि की दृष्टि से भारत का एक बहुत ही जो है उत्पादक हिस्सा रहा है। यानी उत्तरी भारत के मैदान जो है यहाँ पर अनुकूल जलवायु के साथ होने से और जल आपूर्ति के कारण यह जो है कृषि के दृष्टि से भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और यहाँ पर जो है कृषि योग्य हर सुविधाएं जो है उचित मात्रा में विद्यमान रहता है। कहते हैं उत्तरी मैदान के मोटे तौर पर 3 भागों में बांट दिया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी उत्तरी मैदान को जो है 3 जो है भागों में बांटना इसकी जो है विशेषताओं में से एक माना जा सकता है। यदि हम अगली पॉइंट की बात करें तो ये साफ करता है कि उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है, जो सिंध और उसकी सहायक नदी द्वारा निर्मित हुई है। यानी उत्तरी मैदान पश्चिम भाग के पंजाब का मैदान होता है, जो सिंध और उसकी सहायक नदियों द्वारा इसका निर्माण हुआ है। गंगा का मैदान घाघर और तीस्ता नदी के बीच में फैला हुआ है, जो कि हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल राज्यों में फैला हुआ है। यानी गंगा का मैदान जो है घाघर और तीस्ता नदी के बीच फैली हुई है, और ये नदी जो है गंगा नदी हरियाणा से होते हुए, दिल्ली से होते हुए यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल राज्यों में गया हुआ और वेस्ट और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है। कहते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है गंगा के मैदान से पूर्व में स्थित है, और इसे असम और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में भी शामिल है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है कि ब्रह्मपुत्र का मैदान गंगा के मैदान से पूर्व में स्थित है, और इसमें असम और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र भी सम्मिलित है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, काफ़ी जो है इंटेलिजेंट क्वेश्चन था, जिसको एग्जाम के अंतर्गत आना स्वाभाविक बना देता है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया तो दोस्तों लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। जितना हो सके इस वीडियो को जो है दूसरे बच्चे तक पहुँचाने में आपने त्रिपाण सेंटर का हेल्प करना है। कहते हैं दूसरे बच्चों को हेल्प करना ही त्रिपाण सेंटर का उद्देश्य है। ठीक है, और पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके सेव कर लीजिए, तभी जो है आपको आने वाले कक्षाओं और बहुत से नोटिफिकेशन प्राप्त होंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं।